समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में खबर @1 मिनट में आपका स्वागत। प्रस्ताव पारित किया। वो प्रस्ताव सार्वजनिक है, सब जानते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आस्था का मुद्दा है, इसका निर्णय कोर्ट नहीं कर सकती। और यही कारण रहा कि राम जन्मभूमि का जो मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, उसमें कभी भारतीय जनता पार्टी पक्षकार नहीं बनी, न ही उससे जुड़े हुए संगठन विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, इसी तरह के संगठन हैं, विद्यार्थी परिषद, किसान मजदूर संगठन, यही सब हैं। तो ये लोग भी कोर्ट में पक्षकार नहीं बने, क्योंकि इनका ये मानना था कि राम जन्मभूमि के मुद्दे का निर्णय न्यायालय कर ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में पैरवी इन्होंने की नहीं, ये लोग सड़क पे हल्ला मचाते रहे। और सड़क पे हल्ला मचाने का परिणाम क्या हुआ कि अंततः निर्णय कोर्ट से हुआ। तो कोर्ट में जो लोग पैरवी कर रहे थे उन्होंने निर्णय करवाया ना, उन्होंने मुकदमा लड़ा। तो जब मुकदमे में विजय हासिल हो गई, तब फिर यही आ गए कि हम रहेंगे। और इन्होंने जिन लोगों ने न्यायालय में पक्षकार बनकर के मुकदमा जीता, उनको एक तरफ कर दिया। यही नहीं, सनातन धर्म के जो सर्वोच्च आचार्य हैं, चाहे वो चारों शंकराचार्य हों, चाहे पांचों वैष्णवाचार्य हों, चाहे 13 अखाड़ों के प्रमुख हों, इनको भी एक तरफ कर दिया। और ट्रस्ट बना करके किसको बनाया? भाजपा के आदमी को बनाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदमी को बनाया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बनाया। और वो वहां पर जाकर के भगवान को कह रहे हैं कि भगवान राम तो महापुरुष थे, भगवान थे ही नहीं। और इन्होंने कटआउट लगाया अभी प्रयाग में, उसमें दिखाया विवेकानंद, डॉक्टर अंबेडकर और श्री रामचंद्र, 3 कटआउट एक साथ लगाए और उनके नीचे यह नाम रखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद और श्री रामचंद्र। तो क्या अंबेडकर और विवेकानंद के समान श्री राम हैं? तो ये जो बात हो रही है कि राम भगवान नहीं, वो महापुरुष हैं, और राम को भगवान मानना हिंदुओं की कमजोरी है, ये गोलवरकर जी ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है, जिसको विचार नवनीत के नाम से हिंदी में छापा गया है। दीनदयाल उपाध्याय ने भी इसी तरह की बात कही है। तो जो लोग राम को भगवान ही नहीं मानते, वो लोग अब राम का मंदिर बना रहे हैं। वो कैसे बनाएंगे? क्योंकि वो भगवान मानते ही नहीं। इसका मतलब वहाँ पर अगर कुछ ढांचा बना और ढांचा बनने के बाद वहाँ पर कोई मूर्ति लगी, तो वो स्मारक होगी, वो पुतला होगा, वो भगवान राम का विग्रह नहीं होगा, जिसकी हम देवता के रूप में आराधना उपासना करते हैं। तो सनातन धर्मी तो ठगा ही गया। इसलिए जीत करके भी हम हार गए, ऐसा महसूस हम लोगों को हो रहा है।